मैं डॉक्टर आरिफ अंसार। मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। मैं आज आपको एक अंतः परजीवी के बारे में बताना चाहता हूँ। अंतः परजीवी वो होते हैं जो पेट के अंदर पाए जाते हैं, पशुओं के पेट के अंदर पाए जाते हैं। इसमें एक बहुत ही खतरनाक परजीवी है जिसका नाम है लीवर फ्लूक। ये लीवर में पाया जाता है, इसलिए इसे लीवर फ्लूक कहते हैं। और इसकी संरचना पत्ती की तरह होती है, इसलिए पत्ता कृमि भी इसे कहते हैं। इसके अलावा ये लीवर को में रोटन कर देता है, उसको खराब कर देता है, इसलिए इसे लीवर रोग भी कहते हैं। भारत में मेनली दो तरह के फेशियोला पाए जाते हैं, फेशियोला हेपेटिका और फेशियोला गैंगेटिका। फेशियोला हेपेटिका जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं में पाया जाता है, और फेशियोला गैंगेटिका जो है वो मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले गाय, भैंस और भेड़ों में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं फेशियोला के जीवन चक्र के बारे में। फेशियोला जो है लीवर फ्लूक मतलब ये जब किसी इंसान मनुष्य के अंदर या गाय, भैंस और भेड़ के अंदर जब पहुंच जाता है तो वहां पर जाके ये वयस्क हो जाता है। वयस्क हो जाने के बाद ये मनुष्य, गाय, भैंस और भेड़ के अंदर से अपने जो है अंडे निकालता है। अंडे फिर ये एम्ब्रियोनेटेड अंडों में बदल जाते हैं और ये जो है इनको ये घोंगे के अंदर पहुंच जाते हैं। पानी के जरिए माध्यम से घोंगों के अंदर पहुंच जाते हैं और घोंगों के अंदर जाके मेटासर्केरिया नाम का एक परजीवी बनाते हैं, जो लीवर फ्लूक की एक पैरासिटिक परजीवी स्टेज है। इसका ग्रहण जब मनुष्य, गाय, भैंस या भेड़ द्वारा कर लिया जाता है तो ये उनके पेट में पहुंचकर फिर से विकसित हो जाता है। इस तरीके से इसकी पूरी लाइफ जीवन चक्र चलता है। अब हम बात करते हैं ये किस तरीके से बीमारी पैदा करता है। एक होती है एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्थिति में जो हमारा लीवर फ्लूक होता है, ये एक्यूट स्थिति जब पैदा होती है जब लीवर फ्लूक की लार्वल स्टेज मेटासर्केरिया को पशु द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लिया जाता है, तो ये मेटासर्केरिया जाके सीधे लीवर में जाके विकसित हो जाते हैं 5-6 महीनों के अंदर, और लीवर को डैमेज करके पशु को मार देते हैं। पशु इसमें कोई भी लक्षण शो नहीं करता है और सीधा मर जाता है। भेड़ों में जो है कभी कभी मलद्वार से या मुंह से खून आता है। इसके अलावा दूसरी स्थिति होती है क्रोनिक स्थिति। क्रोनिक स्थिति में जब लीवर फ्लूक की कम मात्रा को पशु के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वो धीरे धीरे विकसित होती है और वो जाके जो पित्त नली होती है उसमें जाके इकट्ठी हो जाती है और वहां जाके कैल्सिफिकेशन कर देती है, जिसकी वजह से पशु चारा पानी कम खाता है, पशु में खून की कमी आ जाती है, पशु कमजोर हो जाता है, पशु दूध देना कम कर देता है। और ये जो कंडीशन है ये 5-6 महीने में विकसित होती है। इसके अंदर जो भेड़ों के अंदर है जो वो पेट के नीचे सूजन आ जाती है, जिसको हम पोर्टोबेली स्थिति कहते हैं, और गाय और भैंसों के अंदर जबड़ों के नीचे सूजन आती है जिसे हम बोटलजा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पशु के जो है अगर लीवर फ्लूक की बीमारी हो जाती है तो हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। इसके लिए हमें उसकी गोबर की जांच कराना चाहिए। गोबर की जांच में हम जो है इस पैरासाइट को देख सकते हैं। इसके अलावा हम लक्षणों के आधार पर इस बीमारी की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर पोस्टमार्टम करें तो हमें लीवर के अंदर ये कीड़े पाए जाएंगे, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये जो पशु है लीवर फ्लूक से है जो ग्रसित है। अब बात करते हैं हम उपचार की। उपचार में हम ऐसी जो दवाई का उपयोग करना चाहिए जो इस लीवर फ्लूक की अवयस्क और वयस्क दोनों अवस्थाओं पर कारगर हो, दोनों अवस्थाओं को मारती है। इसके लिए ऑक्सीक्लोनाजाइड एक बेहतरीन दवा है। इसको जो है 30 ml को प्रति 100 किलो के ऊपर दिया जाता है। मतलब अगर 100 किलो का जानवर है तो 30 ml ऑक्सीक्लोनाजाइड पिलाई जाती है। और ऑक्सीक्लोनाजाइड के अलावा हम एल्बेंडाजोल की अगर हाई डोज का भी इस्तेमाल करें तो ये भी लीवर फ्लूक को मारने में अच्छी प्रभावी होती है। लीवर फ्लूक चूंकि ये लीवर को डैमेज करता है तो हमें पशु को
ऑक्सीक्लोनाजाइड के साथ साथ लीवर टॉनिक भी देने चाहिए। मार्केट में कई तरह के लीवर टॉनिक अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसमें खून की कमी हो जाती है, अतः हमें खून बढ़ाने वाली दवाइयाँ, आयरन सप्लीमेंट भी देने चाहिए। मार्केट में कई तरह के आयरन सप्लीमेंट उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो सूजन आ जाती है तो सूजन कम करने वाली दवाइयाँ भी हमें देनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इस परजीवी से हमें कैसे बचा जाए, हम इसे कैसे रोक सकते हैं, इस बीमारी को होने से इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। इसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वो ये है कि हमें जो है हर 3 महीने में पशु को ऑक्सीक्लोनाजाइड की डोज देते रहना चाहिए। इसके अलावा पशुओं को नदी, नाला, पोखरों के किनारे ऐसी जगहों पर नहीं चरने देना चाहिए जहां पर घोंघे की मात्रा ज़्यादा हो, कीचड़ हो। पशुओं को गंदा पानी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम पशु को जो है भरपूर पौष्टिक आहार देंगे तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी विकसित होगी, जिसके कारण ये पशु में ये रोग विकसित नहीं हो पाएगा। ये छोटी-छोटी जानकारियां हैं जो हम पशुपालकों को देना चाहते हैं। आप हमारे YouTube चैनल एनिमल वेट केयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। धन्यवाद।